हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th का। आज लेक्चर 2 है। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आई, और मैंने आपको कहा कि वो टॉपिक आपको दो तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक, या तो पूछेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आई, या तो पूछ सकते हैं कि क्या क्या स्टेप लिए गए आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन मोनार्कियल सिस्टम को खत्म करने के बाद, कि किस तरह से वहां पे यूनिटी, लोगों के अंदर को यूनिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको शॉर्ट में एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेपोलियनिक कोड 1804। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने 9th में भी पढ़ा कि भाई लुइस 16 को हटा दिया, आ गया रूल में कौन? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को सक्सीड किसने किया? जैकोबियंस ने। जैकोबियंस के बाद कौन आ गया? डायरेक्टरी आ गया। डायरेक्टरी के बाद कौन आ गया? नेपोलियन बोनापार्टे। और नेपोलियन बोनापार्टे जब पावर में आता है तो इस बंदे ने क्या किया? फ्रांस में दोबारा से डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। लेकिन फ्रांस के लोग फिर भी खुश थे। आखिर इसने ऐसा क्या किया कि फ्रांस के लोग खुश थे? इंस्पाइट के उसने डेमोक्रेसी को हटा दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि उसने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए थे जो रेशनल रिफॉर्म्स थे। और उन रिफॉर्म्स के बारे में ही आज हमने पढ़ना है। उन्हीं रिफॉर्म्स को हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड भी कहा जाता है। 1804 में आए थे। अगर हम इनको देखें तो पहला जो उन्होंने रिफॉर्म लाया, नो प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि बर्थ के बेसिस पे किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी जो फ्रांस में मिलती थी। जब हमने देखा, जब मोनार्की थी फ्रांस में, वहां फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट सारी प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अगर आज के दौर में अगर हम देखें, कोई भी आईएएस ऑफिसर है तो उसका बेटा पैदा होते तो आईएएस ऑफिसर बनेगा नहीं, उसको भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आईएएस ऑफिसर बनेगा। लेकिन उस समय क्या था, जो क्लर्जी थी, जो नोबिलिटी थी, उनकी आने वाली जो जनरेशंस थी, वो सारी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे जो इनके एंसेस्टर्स, जो उनको इनहेरिटेंस में मिला था। लेकिन नेपोलियन ने ये खत्म कर दिया, किसी को भी बर्थ के बेसिस पे कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी। सेकंड, अगर हम देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सब बराबर है। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई नोबल है, सब लॉ के सामने बराबर है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर यहां देखें तो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। और नेपोलियन ने भी उस समय क्या लाया? इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्यों? ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि लॉ के सामने अब सब बराबर है, यहां कोई नोबल नहीं है, यहां पे कोई क्लर्जी नहीं है, और यहां पे कोई पीजेंट नहीं है, सब बराबर है। थर्ड पॉइंट जो था, प्रॉपर्टी राइट्स, यानी सबके पास प्रॉपर्टी राइट है। क्योंकि पहले जब मोनार्कियल रूल फ्रांस में था, आप वहां पे देखो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास 60% लैंड थी और पॉपुलेशन कितनी? सिर्फ 10%। और अगर थर्ड स्टेट की बात करें, 90% पॉपुलेशन थी और लैंड कितनी थी? सिर्फ 40%। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया? इसने प्रॉपर्टी राइट सबके लिए इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया। फ्यूडलिज्म क्या है? लैंडलॉर्डिज्म क्या है? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो सेकंड स्टेट थी, नोबल्स थे, जब किंग उनको एक पर्टिकुलर लैंड पार्ट देते थे, उस लैंड पार्ट में जितने भी लोग रहते थे, जितने भी पीजेंट रहते थे, उन पीजेंट से टैक्स कलेक्शन का काम उस नोबल का होता था। और जो रूलर था, जो किंग था, उसको मिलिट्री सप्लाई करना, उसको टैक्स कलेक्ट करके उनको प्रोवाइड करना, ये काम था नोबल का। लेकिन वो जो नोबल्स थे वो वहां के पीजेंट्स को हरेस करते थे, उनसे दुगना टैक्स वसूल किया जाता था। तो इस फ्यूडलिज्म को, यानी कि पीजेंट्स को जो थे एक्सप्लॉयटेशन की जाती थी इनके जरिए, तो फ्यूडलिज्म को ही नेपोलियन ने खत्म कर दिया। तो क्यों नेपोलियन लोग को पसंद नहीं करेंगे? मतलब उसकी गवर्नमेंट, उसकी गवर्नेंस क्यों पसंद नहीं आएगी? नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्री द पीजेंट्स एंड सर्फडम। देखो स्टूडेंट्स, पीजेंट्स दो तरह के थे। एक पीजेंट से जिनकी अपनी लैंड थी, और सर्फ से जिनकी अपनी लैंड नहीं थी, लैंडलेस थे, उनको नोबल्स के वहां काम करना पड़ता था। और मैनोरियल ड्यूज। देखो मैनोरियल स्टेट एक होती थी। मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, बठिंडी का इलाका है, एक नोबल को पूरा बठिंडी का इलाका दे दिया,
ठीक है, और उस बठिंडी में जितने घर रहते हैं उस नोबल ने उनसे टैक्स कलेक्ट करना है। लेकिन उस बठिंडी में एक ऐसा एरिया भी होगा, एक ऐसा स्टेट भी होगा जहां नोबल रहेगा, उसके गार्डन्स होंगे, उसके एग्रीकल्चरल फील्ड्स होंगे, बहुत सा उसका स्टेट होगा पूरा। तो उस स्टेट को कहते थे मैनोरियल स्टेट। और मान लो बठिंडी में वो लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनको, जो किसान थे, उनको सर्फ्स कहा जाता था, और उनको इसी नोबल के मैनोरियल स्टेट में काम करना पड़ता था और टैक्स भी पे करना पड़ता था। तो नेपोलियन ने क्या कर दिया, वो मैनोरियल ड्यूज से भी उनको छुटकारा दिलवा दिया। उन्होंने सर्फडम ही खत्म करवा दिया। जब उन्होंने प्रॉपर्टी राइट दे दिया तो सर्फडम रहा कहां। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, इंप्रूव किया ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को, यानी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखें तो गिल्ड सिस्टम पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी। अब गिल्ड क्या है स्टूडेंट्स? गिल्ड क्या होता है? जैसे मान लो एक शू मार्केट है या सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी में जो सेम प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उस मार्केट के रिलेटेड रेट्स डिसाइड करता है। ठीक है, तो वो पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को हम गिल्ड कहते हैं। तो उसमें जो रिस्ट्रिक्शन थी गिल्ड सिस्टम पे, वो भी नेपोलियन ने हटा दी। नेक्स्ट अगर हम देखें, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी, यानी कल भी मैंने आपको बताया था कि वेट्स एंड मेजर्स बहुत अलग अलग थे अलग अलग रीजन्स में, वो भी उसने यूनिफॉर्म किए। और कॉमन करेंसी यानी कि एक ही करेंसी रखी ताकि जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट्स जो भी रिफॉर्म्स उसने लाए, कौन सा सेक्शन था सोसाइटी का जो उससे खुश नहीं था? पीजेंट्स के लिए उसने क्या किया? सर्फडम, जो उन्होंने ड्यूज देनी है उससे आजादी कर दी, फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी लॉ के सामने सब बराबर हैं। यहां पे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स भी खुश हो गए जब उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है स्मूथ कर दिया, इंप्रूव किया, जब उन्होंने गिल्ड सिस्टम पे सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, जब उन्होंने वेट्स एंड मेजर्स सही कर दिए। तो कहने का क्या मतलब है कि जो भी रिफॉर्म्स नेपोलियनिक कोड में नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए, उस कोड के जरिए उसने हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बेहतरी का काम किया। तभी तो लोग उसकी इस गवर्नमेंट को, उसके इस मतलब जो भी उन्होंने डिसीजन लिया डेमोक्रेसी को हटाने का, उसको एक्सेप्ट किया। बाकी आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। नोट्स आपको हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको मिलेंगे। बाकी गारंटी से 100 में से 98 तक पहुंचाना मेरा काम है।